नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल कर्मकुंज पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम आपको हल्दी के उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति से है। वैसे हल्दी के कई सारे उपाय होते हैं, परंतु कुछ खास उपाय ऐसे हैं जिनको अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी विशेष तरह की औषधि है जिसमें दैवी गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गले पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है। कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी और व्यवसाय में सफलता के लिए भी यह उपाय कारगर माना जाता है। हल्दी के उपाय से जीवन में संपन्नता आती है और यह नकारात्मकता को दूर करती है। इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारक हैं, जैसे कि वैवाहिक सुख। बृहस्पति देव की कृपा से संतान का सुख या फिर संतान से सुख प्राप्त होता है। करियर में ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए। व्यापार में बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए। मतलब धन संचय और अपार धन संपदा बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। अगर किसी भी तरह से आपके जीवन में भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए। हल्दी का उपाय करने से हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। अगर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है या फिर ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ किया है, तो हल्दी का छोटा सा उपाय इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख हो या फिर वैवाहिक सुख, विवाह में देरी हो रही है, करियर में कोई परेशानी है या धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी में है। तो आज की वीडियो पूरी देखें। दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं। अब बात करते हैं, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि कैंसर या पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में आपको पीसी हुई हल्दी का दान करना चाहिए। पीसी हुई हल्दी का दान करने से आपकी यह बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अपने माथे पर हर रोज हल्दी का टीका लगाएं। इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा के आसपास रहने से आप धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पाएंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर हैं, और जब बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लगते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप हल्दी की साबुत गांठ लें और उसे एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर, चाहे तो अपने बाजू में पहन सकते हैं या फिर गले में पहन सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से जुड़ी परेशानियां हैं वे दूर होंगी और बृहस्पति मजबूत होंगे, क्योंकि पुखराज की तरह ही हल्दी का यह टोटका काम करता है। हल्दी और पुखराज को समान माना गया है। अगर आप हल्दी को हर बृहस्पतिवार इसी तरह गांठ बांधकर गले में पहनते हैं तो यह पुखराज की तरह ही काम करेगा और बहुत जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। चाहे व्यापार हो या नौकरी, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। अब बात करते हैं कि अगर आप किसी भी तरह से मानसिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में नकारात्मक विचार आते रहते हैं या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि जब आप स्नान करें
तो स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिला लें। पीसी हुई हल्दी को एक चुटकी मिलाकर उससे स्नान करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होगी। अगर करियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है। ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है उसके मुख्य द्वार पर या बाउंड्री वॉल पर हल्दी की एक रेखा बना दें। थोड़ी थोड़ी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर या मुख्य द्वार पर नीचे हल्दी की रेखा बनाएं। अगर आप प्रतिदिन ऐसा करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। यह उपाय सुबह सुबह करें। रोज सुबह हल्दी छिड़कें और दिन भर में वह हट जाती है। लेकिन नियमित रूप से ऐसा करने से आपको इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है या आप चाहते हैं कि मनपसंद जीवन साथी मिले, तो रोज सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित करें तो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दें। एक चुटकी हल्दी जल में मिलाकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इसके बाद लौटे में या पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे अपने माथे पर लगाएं। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी शादी से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना भी पूरी होगी। इसके अलावा स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। इससे भी विवाह में जो परेशानी आ रही है वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें तो गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा शुद्ध पानी चाहिए और अगर हो सके तो थोड़ा गंगा जल लें। फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पूरे घर के हर कोने में इसका छिड़काव करें। ऐसा अगर आप हर गुरुवार को या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत शुभ परिणाम मिलेगा और शीघ्र ही मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। यहाँ आपके पाठ में उचित स्थानों पर पूर्ण विराम जोड़ दिए गए हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको एक बहुत ही अचूक उपाय करना चाहिए। आपको बृहस्पतिवार के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइनें नहीं होनी चाहिए। प्लेन कागज पर आपको हल्दी से लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी लें और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला सकते हैं। अगर गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल ले सकते हैं। इसके बाद हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से कागज पर लिखें। प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं तो पंचोपचार से इस कागज की पूजा करें। उसके बाद इसे अपने धन रखने के स्थान पर या अपने पर्स में रखें। यदि आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो 12 बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें या फिर इसी कागज को हर बृहस्पतिवार को धूप और दीप दिखाकर फिर से अपने पर्स में रख लें। इस छोटे से उपाय से शीघ्र ही आपको चमत्कारी लाभ मिलेगा और धन का अभाव नहीं रहेगा। इस उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित प्राप्त होती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु का होता है और मां लक्ष्मी का यह श्री बी मंत्र चमत्कारी रूप से काम करता है। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो हल्दी का उपाय किस प्रकार करें? यदि आप संतान की प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। ध्यान रहे कि आटे की लोई में नमक नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल रखें और अगर संभव हो तो उसे रात भर भिगोए या कम से कम 2 घंटे पहले भिगो दें। इस लोई के बीच में हल्दी, थोड़ा सा गुड़ रखें और इसे हर बृहस्पतिवार किसी गाय को खिलाएं। कुछ ही समय में आपकी संतान से संबंधित समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपकी संतान प्राप्ति में आ रही हैं वे दूर हो जाएंगी। यदि आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो यह उपाय भी कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा हो रही है तो संतान के माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। इससे बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। शीघ्र ही बच्चा पढ़ाई में मन लगाएगा, एकाग्र होगा। गुरु का प्रभाव अच्छा होगा तो शिक्षा में लगन बढ़ेगी और जो भी बाधा आ रही है वह दूर हो जाएगी। इन उपायों से निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आएगी। हल्दी का यह छोटा सा चमत्कारी उपाय बहुत ही प्रभावी होता है। हल्दी बृहस्पति को शुभ करती है और बृहस्पति शुभ हो जाएं तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। इन प्रयोगों को अवश्य करें। ये बहुत छोटे, सरल और अचूक उपाय हैं।
उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कर्मकुंज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।